ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आपके सामने संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से श्रद्धा और कर्म का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मदालसा बोली, बेटा, गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक। इनका वर्णन सुनो। प्रज्ञा संबंधी कर्म जिसका अभी वर्णन किया है, नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक करते हैं। पर्व के अवसर जो श्रद्धा आदि किए जाते हैं, उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। आभ्युदायिक श्रद्धा नैमित्तिक कर्म है, जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जातक कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस क्रम से वह बताया गया, भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नंदीमुख नाम के जो पितर हैं, उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हें दधि मिश्रित जौ के पिंड देना चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्रचित्त होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैश्यदेव कर्म नहीं होता। आभ्युदायिक श्रद्धा में युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। ये वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्रद्धा है। इससे भिन्न अद्वैतायिक श्रद्धा है, जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन जो तिथि आती है, मरा हो, उस तिथि को एकोक दृष्टि श्रद्धा करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्वदेवों की पूजा नहीं होती। एक ही पवित्र का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्नौकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्च के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपसव्य होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहे, अमुक के श्रद्धा में दिया हुआ अन्न पान आदि अक्षय हो। ये कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दे। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय अभी स्यवातम, आप लोग सब तरह से प्रसन्न हो। उस समय ब्रह्मा लोग यहाँ कहे, अभिरता स्महा, हम भली भांति संतुष्ट हैं। ये एकों की दृष्टि से श्रद्धा 1 वर्ष तक प्रति मास करना चाहिए। जो पिंडदान करने वाला पुत्र 1 साल तक हर महीना इसी तरह करना चाहिए। और वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए,
पहले सपिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बतलाई जाती है। यह सपिंडकरण भी विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रता का विधान होता है। अग्नवकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपसव्य होकर अयुग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूँ, एकाग्र चित्त से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्घ्य को लेकर ये समनसः पितरों यमराज्य इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों को दोनों पात्रों में सिंचना चाहिए और शेष कार्य पूर्ववत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसा ही एकोद्दिष्ट का विद्वान चाहिए। और यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकादृष्ट श्राद्ध करें। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। पुत्र के अभाव में सपिंड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिंड और सहोदक इस विधि को पूर्ण करे। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। दौहित्र है यानी लड़की का लड़का, पुत्री के पुत्र, नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी है। जिनके दृश्यमान संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती है। वे भी ना हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा मृतक के सचातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावे। क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है, सब वर्णों का बंधु होता है। सपिंडीकरण पश्चात पिता के प्रपितामह लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृ पिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लोक भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंधों से रहित हो जाते हैं। अब उनको लोक भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन उनका उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग का अधिकारी हैं। इस प्रकार ये और 7वां बजबान सब मिलाकर मात्र 7 पुरुषों का धनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। वह संबंध बजमान से लेकर ऊपर के लोक भाग भोजी पितरों का माता आता है, पितरों का माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े
हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित है, उन सबके विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। इस प्रकार तृप्त करता है। इस प्रकार बतलाती है कि सुनो, मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखराते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति भी होती है। जो देव भाव को प्राप्त होते हैं, पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते रहते हैं उनसे पशु पक्षियों का योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वर्जित रह गए हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न और सम्मार्ज के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों को प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्य अन्य पितरों का तृप्ति भी होती है। और बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनि में चले गए हो तो भी उस श्राद्ध में उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्योपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर लोग तृप्त होते हैं। वत्स, इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से उनके पितरों का तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुषों के कुल में कोई दुख नहीं भोगेगा। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।